अगर आप क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या आप उसमें ट्रेड करना चाह रहे हो या जस्ट आपको क्रिप्टोज होल्ड करनी है तो आपको डेफिनेटली क्रिप्टोज वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। हे FinFarmers, FinFarm में आप सभी का स्वागत है। आई एम आर्यन मल्होत्रा फ्रॉम FinFarm एंड आज के एपिसोड में हम क्रिप्टो वॉलेट्स ही डिस्कस करने वाले हैं। क्रिप्टो वॉलेट्स हैं क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो वॉलेट एंड कौन सा क्रिप्टो वॉलेट आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। क्रिप्टो वॉलेट्स आपके रेगुलर वॉलेट्स की तरह नहीं होते जिसमें आपने पैसे या कार्ड्स डाल के फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लिया। क्रिप्टो वॉलेट्स इंटायरली डिफरेंट है क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्रिप्टो वॉलेट्स इज मोर लाइक योर आइडेंटिटी जब भी आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शन करते हो। अगर बिल्कुल लेमैन टर्म से बात करी जाए तो एक क्रिप्टो वॉलेट एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। हर एक क्रिप्टो वॉलेट पब्लिक की और प्राइवेट की से बना होता है। पब्लिक की प्राइवेट की से ही डिराइव होती है। पब्लिक की के थ्रू ही आप क्रिप्टो करेंसी सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। कोई भी आपकी पब्लिक की पे आपको क्रिप्टो सेंड कर सकता है, लेकिन आप अपनी प्राइवेट की के थ्रू ही उन क्रिप्टोज को अनलॉक कर सकते हो। पब्लिक की जिस पर आपको ट्रांजैक्शन रिसीव होती है उसको एड्रेस भी कहते हैं। एड्रेस बेसिकली पब्लिक की का एक शॉर्ट एंड वर्जन होता है एंड हम एक प्राइवेट की से सेवरल डिफरेंट पब्लिक कीज भी ऑब्टेन कर सकते हैं। हर एक वॉलेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी प्राइवेट की होती है। आप प्राइवेट की को एक तिजोरी की चाबी की तरह समझो। जिसके पास भी वो चाबी है वो उस तिजोरी को एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली जिसके पास भी आपकी प्राइवेट की है वो आपके वॉलेट को एक्सेस कर सकता है एंड साथ ही साथ उसे कंट्रोल भी कर सकता है। यहां मैं आपको वार्न कर दूं, कभी भी अपने वॉलेट की प्राइवेट की किसी के साथ शेयर मत करना। प्राइवेट कीज कैसा भी फॉर्म ले सकती हैं। 256 डिजिट बाइनरी कोड, 64 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड, QR कोड, निमोनिक फ्रेज, चाहे वो कैसा भी फॉर्म ले। प्राइवेट की एक लार्ज सेट ऑफ नंबर्स एंड रैंडम अल्फाबेट्स होती है एंड चांसेस ऑफ जनरेटिंग द सेम प्राइवेट की is slightly less than the number of atoms in the entire universe. प्राइवेट की एंड पब्लिक की कैसे काम करते हैं वो फंडामेंटली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो आपकी प्राइवेट की यूज होती है उस ट्रांजैक्शन को साइन करने के लिए। एंड जब भी आप ये बोलते हो कि यू ओन अ स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी और आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी है, सपोज यू ओन 10 बिटकॉइंस, तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि आपके पास वो प्राइवेट की है जिससे आप वो 10 बिटकॉइन एक्सेस कर सकते हो। वेट अ सेकंड आर्यन, अभी तो तुमने ये बोला था कि तुम्हारे वॉलेट्स क्रिप्टो करेंसी स्टोर करते हैं। वेल टेक्निकली आपके वॉलेट्स आपकी वो प्राइवेट की स्टोर करते हैं जिसके थ्रू आप वो क्रिप्टोस एक्सेस कर सकते हो। आपकी क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन पर स्टोर रहती है एंड आपके पब्लिक की के थ्रू कोई भी थर्ड पार्टी कंफर्म कर सकती है कि उन क्रिप्टो करेंसीज को आप ओन कर रहे हो। बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन एक लेजर ही तो है, एक बहुत बड़ा लेजर। एंड जैसे इस ब्लॉकचेन में और ब्लॉक्स ऐड होते हैं सारे वॉलेट्स अपना बैलेंस अपडेट करते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ही एग्जिस्ट करते हैं। आपका वॉलेट सिर्फ आपकी प्राइवेट की और पब्लिक की स्टोर करता है एंड आपको अथॉरिटी देता है अपने बैलेंस मूव करने के लिए, और साथ ही साथ कोई भी आपकी पब्लिक की का यूज करके आपके एड्रेस पर स्टोर्ड बैलेंस चेक कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स को आप बेसिकली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, हॉट वॉलेट्स और कोल्ड वॉलेट्स। हॉट वॉलेट्स इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। डेस्कटॉप वॉलेट्स, मोबाइल वॉलेट्स, वेब वॉलेट्स एंड इवन आपके एक्सचेंज पर स्टोर्ड क्रिप्टोज भी हॉट वॉलेट्स के ही एग्जांपल्स हैं। ऑल्दो हॉट वॉलेट्स काफी ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं लेकिन ये साथ ही साथ वल्नरेबल भी होते हैं। हॉट वॉलेट्स तभी रिकमेंड किए जाते हैं अगर आप क्रिप्टोज में ट्रेडिंग कर रहे हो या आपको क्रिप्टोज के थ्रू परचेजिंग करनी है। अगर आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रिप्टोज होल्ड कर रहे हो तो आई रेकमेंड आपके लिए कोल्ड वॉलेट ज्यादा एडवाइजेबल है। कोल्ड वॉलेट्स इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहते। पेपर वॉलेट्स, हार्डवेयर वॉलेट्स एंड इवन क्रिप्टो वॉलेट्स आपके ऑफलाइन डेस्कटॉप पर सब कोल्ड वॉलेट्स के ही एग्जांपल्स हैं। कोल्ड वॉलेट से ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको उस डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है एंड वो ट्रांजैक्शन आपकी कोल्ड वॉलेट के अंदर ही साइन होती है। मतलब आपकी प्राइवेट कीज आपके वॉलेट के बाहर नहीं जाती है ट्रांजैक्शन साइन करने के लिए, सिर्फ साइन ट्रांजैक्शन नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है। जब आपकी प्राइवेट की आपकी वॉलेट के बाहर ही नहीं जाती तो हैकर्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है आपकी प्राइवेट की चुराना।
ऑल्दो हार्डवेयर वॉलेट्स काफ़ी सिक्योर्ड है, लेकिन ये ईजी टू यूज़ नहीं है। ये तभी रिकमेंड किए जाते हैं अगर आप क्रिप्टोज एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाह रहे हो या फिर आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रिप्टोज होल्ड कर रहे हो। हॉट वॉलेट्स जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट एंड इवन आपके एक्सचेंज के भी वॉलेट फ्री टू यूज होते हैं, लेकिन कोल्ड वॉलेट्स आपको समवेयर अराउंड 5 से 20,000 रुपए तक कॉस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो वर्ल्ड में एक फ्रेज काफी फेमस है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टोज। आपकी एक्सचेंज का वॉलेट एक हॉट वॉलेट, लेकिन उसकी कीज आपके पास नहीं है। आपका एक्सचेंज आपकी प्राइवेट की और पब्लिक की स्टोर करता है एंड इट इज एडवाइजेबल कि आप उन क्रिप्टोज को किसी और वॉलेट में ट्रांसफर कर लो, बेशक हॉट वॉलेट या कोल्ड वॉलेट, लेकिन उसकी कीज आपके पास होना जरूरी है। आपकी कीज नहीं, आपके क्रिप्टोज नहीं। क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे फेमस हैक एम्प्टी गॉक एक्सचेंज का है। 2014 में हैकर्स ने 8.5 लाख बिटकॉइंस वहां से चोरी करे थे। ये वीडियो बनाते टाइम एक बिटकॉइन 33 लाख पर ट्रेड हो रहा है। जस्ट इमेजिन उन बिटकॉइंस की आज कितनी वर्थ है। जब भी आप कोई नया वॉलेट क्रिएट करते हो, चाहे आप हॉट वॉलेट क्रिएट करो या फिर कोल्ड वॉलेट क्रिएट करते टाइम आपको जनरली एक निमोनिक सीड फ्रेज मिलता है। वो सीड फ्रेज यूजुअली 12 से 24 कैरेक्टर्स जितना लंबा होता है एंड वो सीड फ्रेज आपकी प्राइवेट की स्टोर करता है। आई रेकमेंड आप कभी भी वो सीड फ्रेज डिजिटली स्टोर मत करना। आप वो सीड फ्रेज एक हार्ड कॉपी में मेंटेन करो एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस भी कि आप वो सीड फ्रेज एक ही हार्ड कॉपी में मेंटेन मत करो। आप उसे 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके 3 अलग अलग जगहों पे स्टोर करो, ताकि अगर किसी के हाथ एक कोड भी लग जाए तो वो आपकी प्राइवेट कीज एक्सेस ना कर पाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो वॉलेट्स क्या है एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स आप इजीली अपने लिए क्रिप्टो वॉलेट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में अपनी जर्नी बिगिन कर रहे हो तो आपके लिए हॉट वॉलेट ज्यादा एडवाइजेबल है एंड आप एक बार यूज टू भी हो जाओगे क्रिप्टो वॉलेट से। वेयर एज मैं कोल्ड वॉलेट सिर्फ एडवांस यूजर्स को ही रेकमेंड करूंगा। ऑल राइट फिन फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई नोन में है जो अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू करना चाहता है तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। हम फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ।